बस मार्शल की नियुक्ति के मामले में जोरदार सियासी ड्रामा देखने को मिला। बस मार्शलों की नियुक्ति को लेकर कैबिनेट से पास प्रस्ताव पर आम आदमी पार्टी के नेता एलजी से दस्तखत कराने के लिए निकले तो बीजेपी विधायकों ने साथ जाने से इनकार कर दिया, जिस पर सौरभ भारद्वाज बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता के पैरों में गिरकर उन्हें साथ चलने के लिए मनाने लगे और इस दौरान वहां दिलचस्प तस्वीरें दिखाई दी। देखिए बीजेपी नेता के कदमों में कैसे गिरे आपके मंत्री और नेता। भैया सिविल डिफेंस वॉलंटियर सारा देखना भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के पैरों पर आप, दिल्ली में मार्शल पर महाभारत। दिल्ली में चुनाव की आहट के साथ ही सियासत भी अपने शबाब पर पहुंच गई। सत्ता की चाहत में नेता अभिनेता बनते नजर आ रहे हैं। ऐसा हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है जिस पर यकीन करना तक मुश्किल हो रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि यह सब हो रहा है और वो भी कैमरे के सामने। ये दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज हैं, जो इस सियासी ड्रामे के हीरो हैं। जमीन पर लेटकर इन्होंने जिस शख्स के पैर पकड़ रखे हैं वो है बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता। और इस चरण वंदना का मुद्दा है दिल्ली में बस मार्शलों की नियुक्ति का। ये पूरा सियासी नाटक क्यों रचा गया, अब ये भी समझिए। विजेंद्र गुप्ता जी के साथ कैबिनेट नोट के साथ दरअसल एक दिन पहले दिल्ली सचिवालय में कैबिनेट की एक बैठक हुई जिसमें बीजेपी के विधायक भी शामिल थे। इस दौरान बसों में मार्शल की नियुक्ति को लेकर सीएम आतिशी ने बीजेपी विधायकों के सामने एक प्रस्ताव रखा और कैबिनेट से प्रस्ताव पास करवाकर एलजी से साइन कराने के लिए चलने को कहा, लेकिन बीजेपी विधायकों ने उपराज्यपाल के पास जाने से इनकार कर दिया। जिसके बाद सौरभ भारद्वाज समेत आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता के पैरों पर लेटकर उन्हें अपने साथ एलजी के पास जाने के लिए मनाने में जुट गए और दावा किया कि जनता के काम के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। वहीं सीएम आतिशी भी अपनी कार छोड़कर विजेंद्र गुप्ता की कार में बैठ गए। जो वादा भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने किया कि हम जाएंगे एलजी साहब से रेजोल्यूशन साइन कराएंगे, सारी विधानसभा में जो वादा किया वो वादा उन्होंने झुठला दिया। कल भारतीय जनता पार्टी के विधायक आए हमसे मिलने के लिए, उन्होंने कहा कि कैबिनेट में पास करो। हमने कैबिनेट में पास कर दिया, फिर हमने कहा एलजी साहब के पास चलो, तो भागने लग गए, एलजी साहब के पास जाने को तैयार नहीं थे। बताया गया कि इस दौरान आम आदमी पार्टी के नेताओं की एलजी से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन मामले में सियासत तेज हो गई। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी काम करवाना चाहती है लेकिन बीजेपी भाग रही है। आम आदमी पार्टी और सरकार सब कुछ करना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी भाग रही थी। विजेंद्र गुप्ता को तो कई बार भागते हुए हमने पकड़ा कैमरे पे, तब वो रुके। हमारी कैबिनेट की मीटिंग थी तो कह रहे थे अभी करो अभी करो, हमने कर दी। जब एलजी से साइन कराने का समय आया तो अभी नहीं किया। तो विजेंद्र गुप्ता बताएं आज करेंगे, कितने बजे करेंगे? एलजी को मार्शलों को बहाल कराने का ऑर्डर आज ही पास करना चाहिए। एक दिन पहले हुए इस हाई वोल्टेज ड्रामे का मसला कानून की चौखट तक भी पहुंच गया। बीजेपी विधायकों का रास्ता रोकने, जबरन गाड़ी में बैठने और बदसलूकी को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों पर सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज हो गया। मीटिंग खत्म होने के बाद सचिवालय के प्रांगण में जब बाहर हम आ गए तो वहाँ वो लगातार जो है मैन हैंडलिंग करते रहे और मुझे एक प्रकार से थ्रेटनिंग करते रहे और मुझे जो है मेरे साथ धक्का मुक्की करने की इन लोगों ने, और जिसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट भी की है। इसे एक सुनियोजित ड्रामा था। राजनीतिक नाटक कैसे किया जाता है ये आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, उसके नेताओं से सीखना चाहिए कि दिल्ली विधानसभा के चुनाव सामने हैं तो वो राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं और ये जनता की अदालत जिसका वो जिक्र करते हैं, वहाँ पर समस्याएं जो आएंगी उन समस्याओं का जिम्मेदार कौन होगा। आम आदमी पार्टी के नेता निशाने पर आए तो पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल भी पीछे नहीं रहे। काम करवाने के लिए अपने मंत्रियों के पैर में लेटने की तारीफ करते हुए उन्होंने एलजी और बीजेपी नेताओं से बस मार्शल्स को तुरंत नौकरी पर रखने की मांग की। जितने बस मार्शल हैं, सारे बस मार्शल को कहना चाहता हूं आपका बड़ा भाई आ गया। ये छोटी बात नहीं है भाई साहब, बहुत बड़ी बात है। कोई मंत्री बन जाए उसका ऐसा अहंकार हो जाता है, ऐसा अहंकार हो जाता है। मैं अभी इनके एक मंत्री का बयान बताऊंगा। हमारे मंत्री दिल्ली के लोगों के लिए इनके पैरों में भी गिर जाते हैं।
बीजेपी का आरोप है कि सीएम रहते केजरीवाल के इशारे पर बस मार्शल को हटाया गया, लेकिन चुनाव नजदीक आते ही उनकी फिर से बहाली की राजनीति हो रही है। वहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी पर अकेले इस मुद्दे का श्रेय लेने की बात कर रही है, जिस पर दिल्ली में सियासत का नया नाटक देखने को मिल रहा है। दिल्ली से राहुल मिश्रा और नीरज कुमार गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दिल्ली के चुनावी मौसम में नौकरी से निकाले गए दिल्ली परिवहन निगम के मार्शलों की बहाली को लेकर जो बवाल मचा है, वो मामला क्या है, ये भी हम आपको बताते हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर केजरीवाल सरकार ने 2015 में बस मार्शलों की नियुक्ति की थी, लेकिन जनवरी 2023 में उनकी सैलरी रोक दी गई और फिर 2023 के अंत में 10,000 बस मार्शल बर्खास्त कर दिए गए, जिसके बाद 26 सितंबर 2024 को बीजेपी विधायकों ने इस मुद्दे पर विधानसभा में प्रस्ताव रखा, जिसमें बस मार्शलों की नौकरी की बहाली और उन्हें नियमित करने की मांग थी। इस प्रस्ताव पर चर्चा होने के बाद इसे सदन में पारित भी कर दिया गया, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी से तैयार नोट पर एलजी की स्वीकृति लेने का काम बच गया। इस मुद्दे पर 3 अक्टूबर को एलजी आवास के बाहर आप नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया था। जी न्यूज़।